हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। वैसे मैंने जब कमेंट सेक्शन देखा भालू आपी का, तो एक चीज़ कॉमन है, पिज़्ज़ा को खूब जो है भर भर के लताड़ा जा रहा है। तो वो पिज़्ज़ा जो है, मैंने तो पहले ही बोला कि भालू आपी 2.0 है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक और बात है। अब जो रियलिटी शो होता है ना, वहाँ पे 24 आवर्स लाइव चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें जो इंसान जैसा होता है वैसे वो दिख जाता है। व्लॉग है, इनफैक्ट पॉडकास्ट भी है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताती भी हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझे हिट करती है, तो मैं ना गुस्से गुस्से में वो बोल देती हूँ। देन मैं सोचती हूँ कि कोई मतलब नहीं बनता इस जो है चीज़ का, तो मैं वो हटा देती हूँ। तो ये मेरे हाथ में होता है कि मुझे जो है कितना बोलना है, क्या बोलना है। कभी कभी मैं ऐसी भी बातें कर देती हूँ जो कि मतलब यूट्यूब पे गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि नहीं बोलना चाहिए, देन मैं उसको कट कर देती हूँ। तो से व्लॉगिंग का या तो यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं ना, मैं कहने ये चाहती हूँ कि यहाँ पे वही दिखता है जो कि एडिट होकर ऑडियंस को दिखाया जाता है। अब जो भालू आपी है, वो अपने गुटका किंग का कैसा कैसा सीन दिखा, अपना और गुटका किंग का अच्छा अच्छा कि मैं गिवर हूँ, मैं सबका बहुत सोचती हूँ, मैं सबको पैसा देती हूँ, मेरा गुटका किंग बहुत मेहनती है, वो बीमार रहता है फिर भी जो है अपने ढाबे पे गया, राइट। अपने जो है तारीफें कर रही है। विलन किसे दिखा रही है? वो रिजा को। किस लिए दिखा रही ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, उसको यही डर है ना कि हम बार बार बोलते हैं कि भाई रिजा का हक दो, रिजा का हक दो, तब ये ना रिजा को विलन बना रही है। गुटका का और रिजा का नाम जोड़ा जा रहा था ना, तो ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने अच्छे से नोटिस किया है। ये जानबूझ के पिछले कुछ व्लॉग से रिजा और कृष्णा को सेम जगह पे दिखा रही है। रिजा और कृष्णा जो है ऑकवर्ड हो गए। अभी व्लॉग जब शुरू हुआ था ना, ये देखिए, यहाँ पे देखो, वो शुरू में ही ना रिजा ऐसे ठीक ठाक बैठते हुए दिखती है। जब भालू आपी कैमरा लेकर आती है, सीधा फोकस उन दोनों पे करती है। इससे पहले जब वो दोनों किचन में थे, वहां पे भी उस पर फोकस की, जानबूझ के लोगों के मन में डालने के लिए, कृष्णा और रिजा का। उससे पहले भी जब वो बाहर कुछ ठीक कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, वहां पे भी, उसके पहले भी बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जस्ट बिकॉज गुटके के साथ उसका नाम जोड़ा लगने लगा था कि गुटका ठरकी है, उससे दूर रहना चाहिए। तो अब ये जो है ना, कृष्णा के साथ उसका नाम जुड़वाना चाहती है ताकि गुटका को क्लीन चिट मिल जाए, गुटका को कोई कुछ बोले ना। अब इसने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि कृष्णा, जो इसको पता है ना कि रिजा हर बात में हंसती है और ट्रोल भी होती है, तो इसने पूछा कि कृष्णा क्या खा रहे हो? नहीं कृष्णा आप क्या खा रहे हो? तो वो कहते हैं मैं वेज खा रहा हूँ। तो खी 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 करके हंसने लगी। अब देखो, वो दूसरी बात है कि वो मंदबुद्धि है, मुझे भी पता है, भालू आपी के साथ कोई भी रहेगा। अब देखो, काड़ा ने साथे धोड़ो बांधे वानना वे पणसान जरूर आ जाए। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन दूँ कि ना दूँ, ये मैं सोच रही हूँ, थोड़ा रेसिस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जानवरों के लिए कहावत लिखी गई है। मतलब गधे को अगर तुम भैंसे के साथ बांध देते हो ना, तो गधे का और भैंसे का एक दूसरे का कलर आपस में नहीं बदल सकता। बट हाँ, गधा थोड़ा जो है शांत जरूर पड़ जाएगा, होंची होंची बेवजह नहीं करेगा, क्योंकि उसको सांड से डर लगता है। सांड जो है गुस्से प्रकृति का माना जाता है, राइट। तो उसको मारेगा, मारने दौड़ेगा। अगर गधा ज़्यादा ही जो है अपनी फिशियारी मारेगा या तो होंची होंची करेगा, तो वैसी वाली बात होती है। आपका ग्रुप, आपके दोस्त बहुत मैटर करते हैं इस मामले में। तो आप आसपास के लोग जो होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स भी मैटर करते हैं इस मामले में कि कोई कुछ करना चाहता है। सोचो आप ही कुछ करना चाहते हो, ठीक है। अब आपके दोस्त आप पे हंसेंगे। अब जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, आपको मोटिवेट करेंगे कि ठीक है, बाकी कहेंगे अरे ये तो क्या ही चलेगा, अभी ऐसा तो बहुत चलता है। तो समझ लो कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी, ठीक है ना। तो इसके केस में क्या है कि भालू आपी के साथ 24 घंटे ये रहती है पिज्जा, ठीक है। आपको सुनने में तो हार्श लग रहा है कि मैंने मंदबुद्धि बोला, बट हकीकत तो यही है। देखो, एक 20 साल की लड़की किसी भी चीज़ को लेकर, मैं बेसिक मैनर्स हर किसी में होना चाहिए। इसका भाई उससे छोटा है, लेकिन उसको पता है कितना बोलना है, कहाँ चुप करना है, कहाँ पोज लेना है। उस दिन सितारा ने कितनी बड़ी उसकी जो है इंसल्ट कर दी थी, शर्मिली सितारा ने, ठीक है, कि तेरी माँ को मैंने कपड़े दे दिए, यानी कि तेरी माँ ही गरीब है। अब वो लड़का होता रिजाउद्दीन, नहीं हाँ अम्मी ऐसा नहीं, वो गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करके वो कर देती थी। लेकिन रिहान को पता है कि भाई नहीं बोलना चाहिए, ये गधी है, मैं थोड़ा ही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं कुछ उनको रिप्लाई करना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए। अब पिज्जा को खाली बक 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 करना भालू आपी की तरह आता है, उसके अलावा कुछ आता जाता है नहीं। कोई ऐसी स्किल उसकी इंप्रूव्ड है नहीं जो कि आगे चल के उसको काम आएगी। 20 साल की लड़की को हम कितना ही, मतलब कितना ही वो करे। सारा महर देखो, महर की उम्र सबसे कम है। महर से मुझे याद आया कितने नालायक लोग हैं, एक बार भी महर की याद नहीं आई। बेचारी की कहानी सुना दी पूरी दुनिया के सामने, किसकी माँ छोड़ के चली गई थी, ऐसा है, नाजायज एंड ऑल। अब महर का महर कौन में, ऐसा वाला सीन हो गया पूरा। तो ये भालू आपी के साथ रह के कोई भी ऐसा हो जाएगा। आपका सर्कल, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, उसमें हर कोई शामिल होता है। देखो, बहुत बार फैमिली मेम्बर्स भी टॉक्सिक होते हैं।
जॉइंट फैमिली है किसी की तो कजिन सिस्टर्स हो गई, या तो भाई होता है ये फैक्टर। तो वो वाला ये जो है रिज़ा के साथ सीन है। भालू आपी ने पूरी ज़िंदगी झंड कर दी है उसकी, ना उसके पापा को दिख रहा है, ना उसकी माँ को दिख रहा है, ना हम कितना ही अपना, मैं सोचती हूँ हम अपनी कितना ही खून खोलाएंगे, कितना ही वो सेव रिज़ा's लाइफ करेंगे, जब वो इंसान खुद ही उसमें बुद्धि ही नहीं है। कुछ भी बोलोगे कल को फिर ये बिठा देगी, हाँ मैं तो अपनी मर्जी से करती हूँ, मुझे तो डायपर बदलना बहुत अच्छा लगता है, पोटी की स्मेल तो मेरी फेवरेट है, और दूध वाले रहते खट्टी खट्टी मुझे बहुत पसंद आती है, मैं अपनी चॉइस से डायपर बदलती हूँ। क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। 20 साल की हो, अगर माइनर भी होती तो भी कुछ होता था, अभी 20 साल की हो गई, वो बुद्धि नहीं आई तो नहीं आई है। अब हकीकत तो ये है कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ये सबा का ही है, लेकिन वही कर सकते हैं कि कर्मा के भरोसे अभी हर किसी को अपना अपना कर्मा मिलता है यहाँ पे, तो यहीं पे भुगत के जाएगी फिर अपना वो। वैसे एक बार तो उसको जो है मिल भी गया है। अब जो पहली बार उसके साथ सीन हुआ था क्या था उसका, वही था। अब कितना रोई होगी, कितना वो तड़पी होगी 1 आध साल तक, जितना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो वही वो था भाई, और कुछ नहीं था। तो वो वाला सीन है, हर कोई भुगत के जाएगा भाई। किसी का हक खाओगे तो फिर वो तुम्हें किसी ना किसी बहाने से वो पैसा जाता रहेगा, मेडिसिन, हेल्थ इश्यूज़। सबसे बड़ी दौलत तो आज के टाइम पे है तुम्हारी हेल्थ। भालू आपी एंड उनकी पूरी फैमिली, रिहान और जो है शोएब को छोड़ के सब के सब देख लो भाई, हर उस किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। तो वही बात है कि चाहे दिखाए कि बहुत हैप्पी है, सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट तो कुछ नहीं है। 100 बीमारियां हैं इन सबके शरीर में, और ना ही इनका जो इम्यून सिस्टम है ना, हम बोलते हैं कि लोहे का, कुछ लोहे का नहीं है, कुछ लोहे का इनका सिस्टम नहीं है। बात यह है कि ये लोग ना थोड़े से भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते खाने के मामले में। कुछ भी मना किया है डॉक्टर ने, मीठा मत खाओ, तो भी सिर्फ सुतारा लपक गई थी कि कल से डाइटिंग करेंगे हम। कल इनका कभी आता नहीं है। बात यह है, पिछले 1 साल से तो मैं देख रही हूँ, जब इनका कुछ ऑपरेशन हुआ था ना, सर्जरी हुआ था, कुछ निकाला गया था, क्या कहते हैं उसको, गोल्ड ब्लैडर की क्या कहते हैं, कुछ तो सर्जरी हुआ था, जब जनाब मैडम छोटे से बच्चे लेकर पहुँच गई थी सितारा का, तो उस टाइम पे भी बोला था कि अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपको जो है डाइटिंग करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी। जनाब ने घड़ी ला कर दी कि 10,000 स्टेप कंप्लीट करो, क्या नहीं कर पाते। इनको, इनके लिए सबसे पहले आता है खाना, उसके बाद आता है सूट, ठीक है ना। तो वो सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लोहे का हैंड वाल, कुछ भी नहीं है, बीमारियाँ तो है नहीं। बट वही बात है कि भालू आपी को अकल आ जाए और उसको उसका हक दे दे, जिसकी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी है जिस लड़की की, वो मंद बुद्धि तो कुछ नहीं करेगी। अब तक अगर कुछ नहीं कर सकती थी तो जब बेकिंग आती तो चैनल ही शुरू कर लेती थी अपना। उसको खुद को ही जो है नैनी बनने का शौक है भालू अपी की, या तो भालू अपी खुद बुलाती होंगी लेकिन वो दिखाती नहीं, क्योंकि अपना तो अच्छा ही पार्ट दिखा रही है, मैंने नोटिस किया। और अब उसको पिज्ज़ा को विलेन बनाना है ताकि वो वाले सारे कमेंट्स चले जाए जहाँ पे पिज्ज़ा को हक दो, पिज़्ज़ा को हक दो बोला जाता है। और पिज्ज़ा भालू अपी जिसकी गार्डियन हो, आप उससे क्या मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ मैं ले लूँगी, मैं फ्लावर बुके मुझे चाहिए, मैं बाद में आप दे दो, अभी वो दे रही है, ठीक है, अभी वो गुटका किंग लाया है उसके दे रहा है, तो क्या हाँ बास्केट में रखूँगी। भाई क्या करते हैं इतनी ज़्यादा, कबाड़ी का ही काम कर लो, या तो अगर कुछ नहीं हो रहा है अच्छा करोगी वो तुम कबाड़ी इकट्ठा करा करो, मीरा रोड में किसी गोडाउन को भाड़े ले लो, जैसे भाभी ने लिया ना। भाभी का वैसे कबाड़ ही पड़ा है, वो जो है लेबल PKI वाला वो कबाड़ ही एक तरीके का, कौन ही खरीद रहा है। तो वहीं पे तुम शुरू कर दो वापस से, बैग, थैलिया, फिर ये ऐसी टोकरियाँ, फिर स्टेशनरी का सारा सामान हो, सब इकट्ठा करो। हाँ मुझे यही पसंद था, मुझे यही चाहिए था करके ले लिया करो, मस्त धंधा चलेगा। तुम्हें इंटरेस्ट भी है ये सब कबाड़ इकट्ठा करने। अच्छा इसको छोड़ो, मैडम को देखा आप लोगों ने? मैडम जो है वो गोला की बर्थडे पार्टी में गई है, भारती ने इनवाइट किया है मैडम को। मैडम सोशलाइजेशन करना शुरू कर दी, क्योंकि अब ये कितना भी बोले इसको ब्रेक, मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी एंड एक नंबर की झूठी है, बहुत मिस करती है इंडस्ट्री को। और दूसरी बात कि अब इसको ना काम करने की डेस्परेशन है। अब अच्छी बात है काम करने की डिस्प्रेशन होना, लेकिन इसको खाली ना ये उछलती है, जैसे स्प्रिंग के से पहले उछलता है फिर बैठ जाता है, उछलता है बैठ जाता है, तो उसका वैसा वाला सीन है। अचानक से डिज़ाइन करने का कपड़ा याद आए तो एकदम उछल के यस मेरा ड्रीम था, मुझे बहुत ये था। फिर उसके बाद ढोल नगाड़े बजा कर जो है वो कुकिंग वाले शो में वापस से रिटर्न की कि मैं इतने साल बाद आ रही, मैं औरतों को रिप्रेजेंट करती हूँ एंड ऑल ब्ला 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 बोल दिया। फिर अचानक से जो है हाथ टूटने का बहाना बनाकर घर पे बैठ गई। नहीं, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है फुलझड़ी। फुलझड़ी कैसा रहता है, जब आप जलाते तो कितना तेज़ी से जलती, फिर सुर 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 करके फट खत्म,
थोड़ी देर के लिए वो जो है मस्त जलेगी, आपको अच्छी भी लगेगी, फिर ख़त्म उसका। तो वैसा मैडम का वैसा ही वाला। इससे पहले ये लोग गए थे संदीप सिकंद के वहाँ पे, ठीक है, पार्टी में। उससे पहले जनाब भी गए थे फराह के वहाँ पे पार्टी पे। फराह ने तो शो भी दिला दिया, लेकिन मक्खी है ही आलसी। संदीप सिकंद से उनको उम्मीद है कि इनका कोई नया शो बनेगा तो मैडम को मेन लीड लेंगे। जनाब, मुझे नहीं जनाब के कोई सितारे से नज़र आ रहे। जनाब से मुझे एक और बात याद है, जनाब कोई शॉर्ट मूवी कर रहे थे, उसका क्या हुआ? वो आई ही नहीं भाई। अब तो वो जो है वो भी नहीं ले रहा है, इनका दोस्त विनीत है, वो भी नहीं ले रहा कपल सॉन्ग्स में। जैसे पहले कपल वाला म्यूजिक वीडियो होता था ना, तो विनीत लेता था इसको, जब इनके बहुत व्यूज़ आते थे, करोड़ों के ऊपर। हाँ, आज से एक वक्त पहले आते थे, 2021-22 में बहुत व्यूज़ आते थे, तो उस टाइम पे वो लेता था, अब तो वो भी नहीं लेता है। मैडम को मुझे लगता है अब दादी के या सास के रोल मिलेंगे। सास से मुझे याद आया, शीतल ने ना एक फ़ोटो शेयर की थी। शीतल, वो जो पापा इब्राहिम की फिजियोथेरेपिस्ट है ना, उसने। अब मुझे तो उसके लिए डर लगता है, कल को ये ना आ जाए सामने, मैडम की मम्मी तो आने से आए, शीतल ना आ जाए कि यस गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा और आज से मेरा नाम है सुल्ताना बेगम, ऐसा करके। भाई इफ्तारी में खाना खाना अलग बात होती, 300 दिन खाना ये अलग बात। मेरा फोटो शूट कराओ हर एक चीज़ में, मतलब हर भाई, तुम्हें घर पे कुछ काम नहीं रहता है? तुम्हारी बेटी है, परिवार है, वो सब नहीं देखती हो? इनके घर पे ही पड़ी पसरी रहती जब देखो। और इनसे भी ज़्यादा मतलब ना बिंदी लगाना ना कुछ करना। खैर, बिंदी तो उसकी माँ भी नहीं लगाती मैडम। टेक्निकली तो उनके हस्बैंड जिंदा है, तो बिंदी तो इंसान लगाता है, तो ना बिंदी लगाती ना कुछ लगाती है, ये समझ नहीं आता है। और आप ये बोलोगे पंजाबी नहीं लगाते, तो पुराने फोटोज में उसकी माँ भली भांति से लगाती थी बिंदी, अब नहीं लगाती है जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है। पुराने फोटोज देख लो ना, बड़ी सी बिंदी लगाती है वो। तो बिंदी तो आंटी भी नहीं लगाती ना शीतल लगाती, जबकि वो मैरिड है। कुछ ऐसा होता है त्योहार वगैरह तो लगाता ही है इंसान। एंड इसकी जो पेरेंट्स है ना, वो सेपरेटेड है, डाइवोर्स नहीं हुआ है उनका, जो मैडम के पेरेंट्स है। क्योंकि मैडम की मम्मी अभी भी वही सरनेम लगाती है, रेणु कक्कड़, जो कि इनके पापा का है। तो वो सेपरेटेड है, उनका जो भी बना नहीं, कंपेटेबिलिटी इशूज़ था, तो इस वजह से वो अलग रहते हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है उनका। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल जो मैडम की मम्मी है ना, शर्मिली को भी 2 कदम पीछे छोड़ दी है और एक्टिंग के मामले में। यान बोलो बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। रूहान मामा बोलता है गुड़का किंग को। मामा किस एंगल से लगा? मामा मतलब मक्खी का भाई, और ये क्या मतलब रिश्ता? खैर, इनका क्या ही है। ये भालो पे खुद उसके पति को भैया बोलती है। भैया के बच्चे की कोई माँ बन सकता है दुनिया में? कितनी कितनी शर्म की बात है ये, अपने पति को भैया बोलना, और तुम प्रेग्नेंट हो, उसके साथ वो सब करती हो, सॉरी क्या कहते हैं उसको यार, बातें करती हो। हाँ, सुल्ताना बेगम, सॉरी शीतल से मुझे याद आया, शीतल जनाब और मैडम का फोटो था, आपने देखा होगा इंस्टा स्टोरी पे। तो शीतल और जनाब कपल लग रहे हैं, और मैडम उन दोनों की सास लग रही। मैडम ऐसा लग रहा है कि जैसे सास है, और दोनों की अम्मा लग रही। इतना फिल्टर लगाया तो भी। जनाब ने तो दुपट्टा ओढ़ा, सबसे बेकार ड्रेसिंग सेंस जनाब का है इस टाइम पे, मैडम से भी ज़्यादा खराब। मतलब भाई मेरी सोच से भी छोटे हैं एक तो, ऊपर से दुपट्टे ओढ़ना, और तो जैसे कुर्ते पहनना, वही काला और लेस वाला कपड़ा। कितने मतलब, अब तो रेहान को भी बेचारे को वही जो औरतों वाला कुर्ता पहना दिया था। जैसे गरीब औरतें नहीं रहती, वो ऐसे अराउंड नेक वाला कपड़ा जो पहनती है कुर्ता, वैसे वाला। औरतों के भी अच्छे ही कपड़े रहते, जनाब जो बोलते हैं, औरतों जैसे। गरीब औरतें जो रहती है ना बेचारी, उनके जैसे एकदम कपड़े। रिहान का बेचारा कैसा हाल कर दिया, दुपट्टा ओढ़ने की देरी। दुपट्टा ओढ़ के पीछे से खड़े तो कोई नहीं बोलेगा कि आदमी है, मानेंगे कि ये औरतें हैं। सलवार कुर्ता और दुपट्टा सब हो जाएगा, गला तो देखो। खैर छोड़िए उनकी ड्रेसिंग सेंस। अच्छा, मैडम की मैं बात करी तो मैडम जितना डेस्परेट लग रहे हैं, एक तो उसको टीवी में डेब्यू करना है, दूसरा ये कंटाल गई है, ये जो फिक मेरा परिवार मेरा ये कर करके थक गई है। अब ये भी कंटाल गई है कि कितना ही मैं करूं, अब नहीं हो रहा डैमेज कंट्रोल। भालू आपी क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स सबके सामने ब्लॉग बनाने में बहुत शर्म आती है, लेकिन जब गुटका किंग के दोस्त आए तो वो भी तो थे अनजान लोग, तो उसके सामने खिखी खिखी करके हंस रही थी और ब्लॉग भी बना रही थी। उससे पहले रिजा की दोस्त के सामने भी ब्लॉग बना रही थी, तो वहाँ पे शर्म नहीं आता था। ये हिसाब से पता चल रहा है कि रिश्तों के भी रूप बदल गए हैं। तो मंजुलिका को भी समझ आ गया कि भाई खामखा मैंने तो कर दिया, और मंजुलिका का हो भी गया है ना। अब मंजुलिका को कोई ज़रूरत नहीं इनका डोरमेट बनने की। सबसे पहले तो भाई इनके लिए घर वर सब लेकर दे दिया। भालू आप अपना अपना कर रही है, सब कोई अपना अपना कर रहा है, और मोंजुलिका को ये लोग भी जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो ना मोंजुलिका ने इसीलिए अपने जो है कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और सब लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। अब उसको भी अपने जो है रू बेबी को चाइल्ड एक्टर शायद बनाना है, ऐसा कुछ मन में उसका चल रहा होगा, तो वापस से इंडस्ट्री में जो है अपनी जगह बना रही है। चाइल्ड एक्टर से मुझे ये मेरी ना ध्यान में एक रील आई थी, बाप रे,
मतलब कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। मैंने ना माही की बेटी की रील देखी थी, अब उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं, इसकी माँ का, जानबूझकर ऐसे कपड़े पहना कर उससे रील बनाई जाती है और माँ बाप पीछे, स्पेशली माही पीछे उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि ऐसे ऐसे करो। वो लड़की अनकंफर्टेबल लग रही है, उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल्स है, जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनाया जो कि बच्चों को, मतलब जानबूझ के ना, ये नाभि रहती ना उसके नीचे तक वो पैंट रखते हर एक वीडियो में। हाँ, बच्चों को ऐसे नहीं वो कराना चाहिए ना। अब सब फिर कमेंट सेक्शन में जो कॉल आउट करते हैं ना, उनको लोग बोलते हैं कि अरे बच्ची है, तुम लोगों की सोच छोटी है। सोच हमारी छोटी नहीं है, उसको पता है कि कैसे क्या वो होता है, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है। इतने से बच्चे से तुम्हें अभी जो है इसको काम पे लगवा देना, ये काम कराने के लिए, थोड़ा तो मतलब सब्र कर जाओ। 6-7 साल की बच्ची को इस तरीके से, इसके दिवाली के कपड़े देख लो, उसके किसी भी आउटफिट को देख लो, जानबूझकर वो ऐसा करती है, मेकअप करती इतनी छोटी बच्ची को। अगर बच्चे को बच्चे की तरह दिखाना है, चलो नाभि के नीचे कोई ऐसा नहीं देगा, मेकअप करके एकदम वो जो है टाइट कपड़े पहना कर इतनी छोटी बच्ची को, मतलब लोग इतने गिर गए हैं कि इतना कंपटीशन बढ़ गया इनकी इंडस्ट्री में कि अभी से लगा दिया काम पर। एक और छोटी बच्ची रीवा अरोड़ा, उसकी माँ ने भी क्या किया आपको पता ही होगा। हंसिका मोटवानी के साथ भी किया था, लेकिन हंसिका मोटवानी के टाइम पे क्या था ना कि इतना ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर नहीं था, तो लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं था। रीवा अरोड़ा के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर हो गया है, बच्ची से सीधा जवान बन गई एकदम वो। और अभी भी वो जो है मान नहीं रही है कि भाई ऐसा नहीं है, मेरी असलियत ये है वो है। तो वही मैं समझा रही थी ना आपको कि फैमिली मेम्बर्स भी हमेशा सही नहीं होते। उसको मैनिपुलेट कौन करता है? उसकी माँ करती है। बच्ची के वीडियोस कौन बनाता है? उसकी माँ ही बनाती है ना। उसको ऐसा लगता है कि भाई जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करेंगे। तो जितने भी जो चाइल्ड एक्टर्स है, जन्नत के पेरेंट्स हो गए, जन्नत जुबैर रहमानी, कब से वो काम कर रही थी, मुझे याद है। मैं फर्स्ट स्टैंड में कब, मतलब छोटी मैं बहुत थी तब से मैं देख रही हूँ उसको। टिकटॉकर से पहले वो एक्ट्रेस थी, फुलवा करके एक शो आता था, अगर आपको याद है तो, एनडीटीवी में, जिन पे अब तो चैनल बंद हो गया, तो वहाँ से मैंने देखा था। फुलवा में जो चाइल्ड एक्टर का कैरेक्टर उसी ने किया था, जन्नत जुबैर ने। फिर एक काशी करके भी एक सीरियल आता था सेम चैनल पर, काशी अपना रहे तेरा कागज कोरा, उसमें भी उसी ने काम करा था, ठीक है। तो वही बात है कि माँ बाप भी ना बहुत ग्रीडी रहते हैं, मतलब ही रहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, चाहे जैसे भी रोल है, जैसे भी वो है। टिकटॉक के टाइम पे सडनली उसको किसी के साथ उसकी बेटी का नाम जुड़वा दिया एंड ऑल, फिर कैसे कैसे वो वीडियोस बना देते, तो वैसा वाला सीन है। एक और है बिंदास के, उसका तो उसका पापा ही ऐसे वीडियो बनाता था। अब तो सब आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, लेकिन पहले था 2020 के टाइम पे जब टिकटॉक था ना, उसके टाइम पे बाप रे, उस एंगल से वीडियो लेता था जिससे उसकी बैक साइड दिखे, जिससे पानी में जा रही है तो वो सब दिखे। एंड मतलब बच्ची थी लेकिन जानबूझ के उसको एस्टलाइज किया जाता। तो भाई बात ये है कि कोई इंसान बड़ा है उम्र में या तो खुद का ही बच्चा, तो हमेशा सही नहीं होता है। भालू अपनी रिजा के साथ कर रही है, और मैडम क्या डेस्परेशन देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बेबी रू को बतौर चाइल्ड एक्टर लॉन्च करना चाहती है। जैसे भारती भी कुछ कम नहीं है। भारती ने भी अपने जो है बच्चे को कंटेंट ही बना दिया। इनफैक्ट जब प्रेग्नेंट थी तभी से तो शुरू किया, ताकि जो है अच्छा खासा उसमें व्यूज़ आए और वो सब हो, और हो भी रहा है। उसके बाद उसकी मेड को जो है यूज़ करना ये सब चीज़ों के लिए, तो वो भारती भी करती है। सबसे सही इस मामले मुझे लगती है फराह खान। अब लोग बोलेंगे कि जो फराह खान है उसका चैनल तो दिलीप की वजह से नहीं, दिलीप स्टार बना फराह खान की वजह से। कैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखो जो भी गेस्ट आते हैं दिलीप की वजह से तो आते नहीं है। अब वो चैनल इसलिए ही चल रहा है क्योंकि जो भी उनके हमारे फेवरेट स्टार्स है कोई, ठीक है, तो उनके घर लोगों को वो दिखाती है, उनसे मिलकर वो खाना पकाते, तो सब देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। दिलीप एक साइड कैरेक्टर, अगर ना भी रहे, रिप्लेस भी कर दे तो भी खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो दिलीप के बारे में सोचती है। दिलीप का घर बनवाना, दिलीप को अच्छी लाइफस्टाइल देना, वो सब करती है फराह खान। तो सही मुझे लगती है फराह जी इस मामले में। अब जो अच्छा है तो अच्छा है, उसमें कोई जानबूझ के थोड़ी कीड़े ढूंढेगा। बाकी ज़्यादातर तो ये जो एक्ट्रेस एंड ब्लॉगर्स है, भारती, दीपिका, देबीना भी वही सेम टू सेम, ये सब ऐसे के ऐसे। वो जो अभी मुझे नहीं बोला था कि तुम एक असली औरत हो, असली लड़की हो तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगी, संभावना मैडम, ये सब सेम टू सेम, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन ये है कि किसी को हम नापसंद करते तो वो सही लगने लगा, वैसा वाला सीन है। सबकी सब एक ही है ये सब। अब मैडम को भी पता है, मैडम तो बहुत गई गुजरी, उसको पता है कि बच्चे का बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। रेडिट पे भी एक जगह पे बहुत बच्चे को बुरा बोला, मेरा तो दिल दुखता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन खैर हर किसी के अपनी अपनी मर्जी में क्या ही कर सकती हूँ। तो वो बच्चा जो है
पता है कि उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेट करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, तो भी मीडिया के सामने उस बच्चे को ना प्रॉप बना दिया। उम्मा करो हाथ हिलाओ, उम्मा करो हाथ हिलाओ। अरे क्यों उम्मा करवाना है सबको, क्यों सबको पप्पियाँ करवानी, नहीं करने नहीं करनी। तो बच्चा सहमा सा लगता है। अब जो व्लॉग अपलोड करती है उसमें वो सुपर एकदम लगता है कि भाई बहुत खेल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो कट पेस्ट करके सब डालती है। तो फिर लोग जज करते हैं कि देखो ये बच्चा कैसे हो गया है। वहाँ पे भी इसने फ़िल्टर लगवाया है, जो वायरस बिरयानी का एक वीडियो आया है ना, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है ये औरत, बाप रे। फ्रेंड्सू हमारी बात करो, आप काफ़ी भी को बोलो, काफ़ी भी ने बोला तो हमने दोस्तों को दिखा दिया। फ्रेंड्सू अगर आप बोलोगे तो हम घर भी दिला देंगे। ओके टाटू। इसरार खालू से वो वीडियो कॉल पे बात करी थी तो वो भी दिखा दी, देखो फ्रेंड्स वीडियो कॉल पे बात कर रही है, तूने अपना तो नहीं दिखाया। ननद आई है, ननद के बच्चे आए हैं, उनसे तो बात नहीं की कुछ, तो वो तो नहीं दिखाया। हमें घबराहट हो जाती है अपनी ननद से, हमें नहीं अच्छा लगता अपनी ननद से बात करना। अच्छा कहती है कि जो भी होगा फ्रेंड्स आपको दिखाएंगे। भाई तुम्हारा यही होगा एक दूसरे की तारीफ, मुझे तो पता ही था। सनी ऐसा सनी वैसा, बाल तुम बात अच्छे पे गया, तुम बात तुमने बहुत काम किया, तुम थक गए होगा, रेस्ट करो। एक दूसरे की तारीफ, फिर हम ये करें, हमारा इतना काम है, वही तुम्हारी ब्लॉगिंग है भाई साहब। हाँ, और नौटंकी क्या देखो इस औरत की। नॉर्मल डेज में पूरे बाल इसके दिखेंगे, ठीक है, और अभी त्योहार है तो ऊपर से मांग टीका। भाई मांग टीका अगर अंदर से भी डालोगे ना तो वो दिख जाएगा, ठीक है ना, जो गोल गोल है वो दिख जाएगा। वो खाली मांग में ही दिखाना है ना, वहाँ ऊपर तो नहीं दिखाना रहता। तो तुम अगर अंदर से भी वो जो है उसको वो करोगे तो भी वो दिख ही जाएगा। लेकिन नहीं, भालू आपी को यूनिक दिखना है, यूनिक हिजाबी। बार बार इतने बड़े बड़े जोकर नहीं लग रही थी, मतलब चलता फिरता कद्दू लग रही थी, इतनी बकवास लग रही थी वो दूसरे आउटफिट में, तो बाप रे बाप। मतलब मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ औरतें रहती है सिंपल से, मतलब हिजाब पहनती, कितनी डिसेंट लगती, कितनी प्यारी लगती एकदम भाई साहब। और ये इतना ओवर करती, इतने बड़े बड़े झुमके, मांग टीका, ऐसे आउटफिट हैवी हैवी से, 1.5 किलो मेकअप पोतना, लेकिन फिर भाई जोकर ही बन जाती है। हिजाब में खाली बाल ही ढकने, वे गोला बारूद बड़े बड़े दिख रहे हैं वो सब नहीं, वो सब देखो, खाली मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए। फ्रेंड्स हम तो नाजुक से कली है, हम कहाँ ऐसे है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। बच्चों के बारे में ऐसी बात करती हो, बेशरम लड़की, गोला बारूद एंड ऑल क्या होता है, ऐसी बात मत करो। फ्रेंड्स हमने हिजाब जो है रूहान के लिए हम पर लिया है। हमें जो है गुटका किंग ने बोला है कि तुम रेस्ट करो, हम कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत काम किया है फ्रेंड्स। अरे बाप ले, अले ले, हम पर सजा रहा है, जो भी डेकोरेट कर रहा है उसमें क्या ही काम लगता है, बैठे बैठे भी इंसान कर सकता है। उसमें भी बोला था रेस्ट करो मैं कर लूँगा। अरे भाई क्या ही उसमें मेहनत लगेगी, ये सामान यहाँ रखो वो सामान वहाँ रखो। हम पर तुम बनवा भी सकते दुकान वाले से, लेकिन कंटेंट कहाँ से मिलेगा, दिखावा कैसे कर पाएंगे कि फ्रेंड्स हमने ये गिफ्ट करा है। फिर जो है दिखा भी रही थी कि हमने लिफाफा दिया उसको, और कहती है कि रूहान को तो याद ही नहीं रहेगा, लेकिन खैर बड़ा जब हो जाएगा ना तब उसको पता चल जाएगा, वो ब्लॉग देखेगा। अरे उसकी माँ नहीं देखने देगी ब्लॉग उससे, कि कुछ भी देख ले, इस निकम्मी को मत देखना, इस निकम्मी के ब्लॉग मत देखना। अपने पापा जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है उसका भी नहीं देखने देंगे। मैडम चाहे जैसी भी है, बेवकूफ़ मैडम भी लगती है, मैडम भी चंट औरत है बहुत ज़्यादा, एक्ट्रेस है ना पक्की वाली, वो बुआ बुआ करेगी, दादी दादी करेगी, लेकिन देखो चालाकी से उसने बच्चे को दूर रख रखा है। खाली सर्टन टाइम के लिए बच्चा आता है, उसके बाद जो है गरम काढ़ा अंकल आके ले जाते हैं। तो उसको भी पता है कि इनकी कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि प्लीज़ कैसे करना है ऑडियंस को और इन सब को, तो वो तरीका है इसको पता है मैडम जी को। व्लॉग देखेगा यही करेगा, निकम्मापंती कराओ खाली बच्चे को, हमारा व्लॉग देखेगा तो पता चल जाएगा। अरे बाप रे, 5,000 रुपये दिया, सामान दिया वो दिखाने के लिए, उसकी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया वो कहाँ से पता चलेगा, तब तो ब्लॉगिंग भी नहीं होती थी। तो वो सब अगर उसको जानना है तो क्या करे। ये तो दांत फिक्स करा है ना, टूटा हुआ दांत था वो भी मैडम ने लगवा के दिया है। इसका दांत अगर आप क्लियरली देखोगे ना, थंबनेल में देख लो, मैंने जो अभी लगाया उसमें भी इसका दांत दिख जाएगा। 2 दांत जो है ना बीच वाले बड़े बड़े से नकली है इसके। आपकी जो मरम्मत करवाई पूरी, एक पुरानी बिल्डिंग से नया टावर बना दिया, उसका क्या, वो कहाँ से बच्चा जो है पता करेगा। मतलब जैसे पुराना घर था ना, उसको इंटीरियर करा के कैसा अच्छा बनाते वैसा वाला। और एग्जांपल देती हूँ, अम्मा का घर देख लो और अभी जो इसका जो इंटीरियर कराने के बाद, रिनोवेशन के बाद जो घर हो गया, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो वैसे ही भालू आपी का मैडम ने कराया था। तो खाली इसको कितना जो है वो है कि कैसे पता चलेगा बच्चे को क्या होगा। उसकी माँ ने जो किया था उसका क्या, वो प्रॉब्लमेटिक है, नालायक है, लेकिन तेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। हर बात में भाभी को शेड करना है। भाभी के लिए भाई चूड़ियाँ दिखा रही थी पीली पीली, अगर आपने देखा होगा शॉर्ट में कि देखो मैंने भी चूड़ियाँ पहनी है। अरे बाप रे, वो कभी तुमसे जलती है कि तेरा पति तेरे लिए ये लाया है तो मेरा पति भी लाना चाहिए? उसने तो ये कभी नहीं करा।
उसने कभी तुमसे कंपटीशन नहीं करा, क्या जेलसी है, तुम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। दिप्पी के बिहेवियर को लेकर, दिप्पी की हरकतों को लेकर हम उसको क्रिटिसाइज या ट्रोल कर सकते हैं, बट अगर बात आती है ना संघर्ष की, तो उसने संघर्ष किया है, उसने अपना नाम सब कुछ भाई, हाँ थाली में परोस के भी मिलता है ना, अगर एक्टिंग नहीं आती तो नहीं चल पाता इंसान, उसको एक्टिंग आती है, अच्छी एक्ट्रेस है, डिसेंट एक्ट्रेस, तो उसने एक्टिंग करी है, वो बचपन से ही जो है अपना सारा खर्चा निकालती थी मेहंदियाँ लगा कर एंड ऑल कर करके। ये क्या कहती है कि फ्रेंड्स आप जो भी सोचो, हमने कभी अपना काम नहीं किया, ये प्राउडली बताने वाली बात है। उसने ये बोला कि पॉकेट मनी एंड ऑल जो है कटा हो जाए, इसलिए ये सब सारे काम करती थी, स्टिचिंग एंड ऑल। उसके बाद वो आलसी बन गई। देखो उसके साथ सीन क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ ना, तो काम कर करके थक गई। उसने बहुत काम किया, मतलब टीवी में भी किया, रियलिटी शोज भी किया, इसका पति भी ऐसा मतलब गरीब ही थे सब, तो सबका जिम्मा उसी ने उठाया होता, तो इतना सारा उसको काम करना पड़ रहा था। अब इंसान जो टीनेज से ही काम करता आ रहा है और अपनी 35 साल तक वो काम करता ही जा रहा है, उसके बाद ब्लॉगिंग यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसके डिसेंट ब्लॉग होते हैं मक्खी के, मतलब बहुत वो हार्ड वर्क अपना डालती थी, चाहे केक बनाना है, चाहे कुछ ऐसा DIY टाइप के वीडियो है, कुक विडी के है, तो शुरू शुरू में तो डिसेंट थी वो। फिर उसके बाद जो खराब होने लगी 2021 से, 1 साल उसने ढंग से काम करा, उसके बाद अपनी औकात पे आ गई, क्योंकि अच्छे खासे पैसे आने लग गए। अब उसने नौटंकियाँ कर ली, चाहे अपने आप को बेवकूफ़ बना ले दुनिया को कि मेरा परिवार मेरा ये है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगेगी, क्योंकि देखो कोई पढ़ी लिखी एम्बिशियस लड़की होती है, तो अब उसको ऐसे कहीं डाल दो गांव में, जहाँ पे ना कोई करियर का स्कोप है, ना ही लोगों से वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगी, तो वो आउट ऑफ स्पेस फील करेगी ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एडजस्ट करने का कितना भी कोशिश करे, 1-2 साल जो हो एडजस्ट हो कर लेगी, उसके बाद उसको ना वो याद आएगा सब। तो मैडम को भी याद आ रहा है अपना टीवी वाले डेज, अपने दोस्त, वो सब याद आ रहे कि ये लोग कितने आगे बढ़ गए। भारती को देखती है तो बहुत ज़्यादा जलन करती होगी, अपने आप को कंपेयर भी करती होगी कि देखो इसको अभी बच्चा हो गया, लेकिन टीवी में भी आ रही, शोज़ भी कर रही है। उसने ट्राई भी किया था लाफ्टर शेफ के लिए, लेकिन दाल नहीं गल पाई मैडम की, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, जोक को तुम्हें सपोर्टिंगली लेना आना चाहिए, मैडम नहीं लेती है। मैडम को तो कोई हाथ भी लगा क्या ही वो भाई लेगी, भारती को भी पता है, इसलिए मैडम की दाल गली नहीं है। वहाँ जहाँ पे दाल गली वहाँ पे उसने गलाई नहीं, उस तड़का नहीं लगाया, बीच में ही छोड़ के भाग गई मैदान छोड़ के, वैसा वाला पूरा सीन है। तो भालू आपी गुड फॉर नथिंग जो है, उसके बारे में मैं ये बोल रही थी कि कितनी चंट है, थोड़ा भी पैसा जा रहा है तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे करेगा, तू अपना देख, तू कब बताएगी नाशुक्री औरत। फ्रेंड्स सुबह से शाम हो गई लेकिन फोटोज नहीं खींचे फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी कुछ डाल देते, अगर नहीं भी डालती कद्दू नमा औरत तो कोई कुछ भी जो है विलाप नहीं करता था कि भालुआ पी ने चलते फिरते कद्दू ने क्यों फोटो अब तक अपलोड नहीं करी। कितने फोटो लेने के शौक है भाई इस कद्दू को। बालकनी में गए वहाँ पे भी, अरे इंसान थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो फोटो खींचे तो समझ भी। ये कद्दू तो जैसे जोकर लग रही थी एकदम, इसको लगता है बहुत कूल लगती है, ऐसे फालतू तरीके से ज्वेलरी जो है ऊपर ऐसे क्या कहते हैं उसके हिजाब में से जो निकालती है, ऊपर से मांग टिका लगा, इसको लगता है मैं बहुत खूबसूरत लगती है, उसको लगता है कि मेरे ये स्टाइल को सब लोग कॉपी करेंगे, दत्त जोकर कहीं। जनाब के यहाँ पे जो सुमो पहलवान वाले सोफे हैं ना, उस पर भालू आपी, शर्मीली, पेटी खाला को बीच में बैठा था, दोनों माँ बेटी साइड में बैठे थे, ऐसा लग रहा था 2 हथनियों के बीच में एक छोटा बकरी का बच्चा बैठा है। बेटी खाला तो भाई अभी कुछ दिन में दिखना ही गायब हो जाएगी, मतलब कितना वजन उसका घट गया है काम कर करके, रंग उनका एकदम सांवला पड़ गया, काला पड़ गया। उसका रीज़न ये है कि भाई वो खाने से ज़्यादा काम कर रही है बेचारी। इतना तो कोई नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा इसकी माँ शर्मीली जो है बेटी खाला के साथ कर रहे हैं। और बेटी खाला की ऐसी क्या ही मजबूरी है जो उसको वहीं पे पड़ी रही है, भाई अपने घर चली जाए, अच्छा सा घर है तो। मतलब इन 2 मंदबुद्धि पति पत्नी का मुझे कुछ समझ नहीं आता है। घर बनाए जा रहे हैं, पति आते हैं पूरा साल कमाएंगे, घर से दूर रह के, घरवाली से दूर रह के घर बना लेंगे, अच्छे से बड़ा बना दिया घर, लेकिन बीवी वहाँ पे रहती ही नहीं, तो क्या तर्क बना उस चीज़ का। जब तुम्हें रहना ही नहीं है तो घर बनाए जा रहे हो, वहाँ पे बीवी रहेगी नहीं, ना तुम रह रहे हो ना बच्चे रह रहे, क्या तर्क बना इतना बड़ा घर बनाने का। अजीब लोग है। खैर गुटका किंग का मैंने बोला था ना, गुटका किंग ना जनाब के साथ ज़्यादा रह नहीं पाता है, जनाब को भी इनसिक्योरिटी है एक, तो मैंने भी देखा है कि जनाब भागते हैं कि गुटका किंग बहुत लंबा है, हाइटेड है, और जनाब तो मेरी सोच से भी छोटे हैं, मैंने बोला ना। किसी और को क्यों बोलना, अपने आप को ही बोल दे इंसान, है ना।
तो गुटका भाई भाग गए वापस से तबीयत का बहाना करके रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में नालायक वैसे नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाएगा, लेकिन अभी ईद के दिन जो है भाग गया कि बहुत काम है का बहाना करके, वरना भालू आपी के साथ रोज़ मॉल में या कहाँ पता नहीं भटकता रहता है। लेकिन भाई भाभी के घर पे ज़्यादा वो नहीं वो कर पाता। एक तो घर जमाई है ना, तो उसको भी शर्म आती है, और लंबा है तो जनाब की भी इनसिक्योरिटी जनाब को भी होती है। अगर जनाब इतने, मैंने तो अभी फ़ोटो देखे ना ईद वाले, तब मुझे ज़्यादा पता चला कि बहुत छोटी हाइट इनकी। तो मैडम तो बहुत छोटी होगी, जनाब से भी छोटी लगती है। इस मामले में जनाब बहुत सिक्योर है कि मैडम उससे हाइट में छोटी है। भालू अभी जनाब से भी छोटी है। भालू अभी तक एकदम बटेटे जैसे, मैंने देखी थी उसके ओवरॉल मॉल में, पागलों की तरह हाथ हिला हिला कर जा रही थी एकदम 108 की स्पीड में। मुझे हंसी है कि क्या पागल औरत है। चलो एक बात है, ये गुटका किंग चाहे निकम्मा है जो भी है, लेकिन गुटका किंग है ना, ऐसा नहीं कि खाली उसके स्टाफ वाले उसके दोस्त है। गुटका किंग जो है बहुत जल्दी मतलब दोस्त बना लेता है। उसके जिम में भी उसके दोस्त बन गए, या जो भी लड़के आए थे उसके जिम वाले, ठीक है। उसके बाद उसके मोदाहा में भी बहुत सारे दोस्त थे, और उसने क्या करा, अपने दोस्तों के ना अपने रेस्टोरेंट में काम दे दिया है। 2-3 उसके मोदाहा वाले ही दोस्त हैं उसके रेस्टोरेंट में भी। तो गुटका किंग का सर्कल एकदम जनाब और भालू और मैडम जैसा नहीं है कि कोई है ही नहीं। जनाब के तो कोई दोस्त है ही नहीं, एडिटर और वो भोपाल का ये बहाना देते दोनों भाई बहन कि भाई हम यहाँ पे आ गए इसलिए हमारे दोस्त वहाँ पे छूट गए थे। गुटका किंग देखो, गुटका किंग भाई जैसा दिमाग होना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं गया और सारे दोस्तों को भी रोजगार दे दिया, सब कुछ कर दिया। एक तो उसको भाई नए दोस्त जब तक नहीं मिला अपने दोस्तों, या उसको अकेलापन भी फील नहीं होगा। तो गुटका किंग बड़ा चालू आदमी है। ये लोग ना अपने आप को डब्बे में कैद करके रखने वाले, ये जो भालू आपी जनाब मैडम, सब मैडम को तो जनाब ने बना दिया, मैडम पहले दोस्त बनाती थी, लेकिन जनाब क्योंकि वो आप इंट्रोवर्ट कह दो या तो ऐसा बोल दो कि उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते। सेम भालू का भी है, भालू आपी के अंदर भी इनसिक्योरिटी, उसको ये है, वो बहुत ज़्यादा मतलब गई गुजरी औरत है कि कहीं कोई जो है मेरे ब्लॉग में फीचर हो गया, उसका भला हो गया तो क्या ही मतलब, इसलिए भालू अभी दोस्त नहीं बनाती है, वो भी इनसिक्योर है। और गुटका किंग चाहे नालायक है चाहे जो भी है, लेकिन उस वो एकदम मन मोजिला आदमी है कि नहीं भाई खाओ पियो ऐस करो, चाहे दुनिया तुम्हें घर जमाए बोला है, निकम्मा बोला है, जो भी बोला है, आप मस्त है, मैं खावानू पीवानू मजा करवानू। पहले सलाम का करती थी कि जबरदस्ती सलाम, अब सबसे जबरदस्त ईद मुबारक बोल दो, रिहान ईद मुबारक बोलो, पापा ईद मुबारक बोलो। अरे मन से बोलना होता तो बोल दी, ये क्या दिखावे का ईद मुबारक, नहीं भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा किसी का। हाँ वो लोग नहीं भी बोलेंगे, अजीब पागल औरत है भाई साहब। और ना बेटी खाना खाने खा रही थी ना, कहती सुकून से खाना खा रही, सुकून से। हम लोग तो एकदम बेचैनी से खाना खाते हैं, एकदम बेचैनी से रोते रोते, भूख लगी खाना खा लो, खाना खा लो। हम तो ये हम सब ऐसे ही खाते, सुकून से नहीं खाते। सुकून से कैसे खाया जाता है, कल वीडियो में बता देना, सिखाना हम सबको कि सुकून से कैसे खाना खाया जाता है। हम तो रोते रोते खाते हैं, मैं तो आड़ोटते आड़ोटते खाती। आड़ोटता मतलब होता है कि फ्लोर होता है ना, उस पर ऐसे ऐसे गोल 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 सोते सोते घूमूं, उसको आड़ोटना बोलते। तो मैं तो ऐसे खाती हूँ। सुकून से कैसे खाया जाता है भाई, भालो अभी वीडियो में कल सिखा देना। एक रील देखी मैंने कि आज मैं आप सबको सिखाऊंगा पानी कैसे पीता, तो पानी पीकर दिखाता है। इतना लोग जो है वो सब चीज़ हरकतों पे उतर आए कि पानी पीना सिखाए, तो भालो अभी सुकून से खाना सिखाएगी हम सब। पता नहीं मुझे ना शर्मिले से थोड़ी सी भी वो जो एक किसी की मॉम को देखकर, वो जो मदरली वाइब आती है ना, रेणु आंटी को देखकर भी आ जाती है, पेटी खाला को देखकर भी आ जाता है कि थोड़ी नहीं, वो इतना मातृत्व उनका झूठा नहीं। शर्मिली को देखकर मुझे कभी वो वाइब नहीं आता, मुझे लगता है सब ये कैमरा के लिए करती है, जैसे ये भालू ऐसी शर्मिली है, भालू से भी बढ़कर इनफैक्ट। जानबूझ के ना एलेक्सा को एलेक्स जी बोल रही थी, एलेक्स जी एलेक्स जी एलेक्स जी के बोलो पंखा ऑन कर दे, सब पता रहता है, लेकिन वो कमेंट में सब बोले ना हमारी मम्मी को भी कुछ नहीं आता है भालू आपी, हमारी मम्मी भी, मम्मियाँ सब ऐसी होती, मम्मियाँ ऐसी नहीं होती है जैसे भालू की मम्मी है। कभी आपकी मम्मी छुपाती है दुपट्टे, आपकी मम्मी को आपको दिलाना पड़ता है कि कुछ भी दे दे, जोड़ी कपड़ा दे दे, साड़ी दे दे, सूट दे दे, तो आपको बोलेगी कि मुझे 2 जोड़ी सूट दिला। मेकअप को देख कर टूट पड़ेगी, खाने को देख कर टूट पड़ेगी। बच्ची के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, उसकी बच्ची नहीं औरत थी, खैर उसको बच्ची बोल दिया, थैंक यू करके आ जाएगी कि मुझे बच्ची बोल दिया। उसके साथ जो भी हो मेहंदी लगा कर घूमेंगे एकदम नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी माएँ नहीं होती है भाई, ये जानबूझ के ऐसा कि नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, देसी है, देसी मोम की तरह बिहेव करती है ताकि लोग रिलेट कर पाए, वैसा वाला सीन है। और 36 साल की जो है एकदम छोटी सी बच्ची ने दही वड़े फिर शीर खुरमा जो बनाया था ना, वो फ्लॉन्ट करी थी अम्मी के सामने कि हमने अम्मी को दिखाया खुशी से कि हमने ये बनाया, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि 4 ही आइटम थी लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ले बाप ले, ये बच्ची कब बड़ी होगी 36 साल की, चालूपंती कितनी है इसके अंदर। हाँ, अम्मी को और बेटी का, अम्मी बाटली में आती नहीं है ना,
काम नहीं करती अम्मी, ना खुद के घर का ना इसका। तो अम्मी को बाटली में उतार लिया कि अम्मी आप तो हमारे घर आती ही नहीं, भाई के घर पे गई, अपने घर पे गई, हमारे घर पे नहीं आई अम्मी, ऐसा करके बहाना मार के ले गए। फिर अम्मी से काम करवाने लगी। अम्मी से बेटी खाला की तो मौत ही है बेचारी की, पहले वहाँ काम करे, फिर वहाँ काम करे, फिर यहाँ पे भी काम करे। गुटका नल्ला एक बार भी अपने माँ बाप को याद नहीं करता, भांजी को ना बहन को, किसी को भी नहीं। प्राण माँ बाप जाए बाढ़ में, मैं मालकिन के लिए ये दे रेडी कर रहा हो, उसी के पैसों से। अब पिज्जा ने नीचे नेल पॉलिश गिरा दी होती है, उसको भी व्लॉग में दिखाना है, जानबूझ के भी पिज्जा को वो करेगी बहुत। अब देखो पिज्जा है, पिज्जा में बहुत, जो एक 20 साल की लड़की को पिज्जा जैसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे एक 36 साल की औरत को भालू जैसा नहीं होना चाहिए। मॉल में भी वो गिरा दी था, मुझे क्या पता ऐसा ही करेंगे ना करेंगे, जबकि उसी ने गिराया। मतलब नेल पेंट भी इतना जोर से गिरा होगा, कैसे कोई मतलब लगा, कैसे वो लगा रही हो, कैसे क्या कर रही होगी जो नेल पेंट गिर गया। और क्या कबाड़ जमा करने का इतना शौक है भाई, कॉफ़ी भर के रखी है वो सब करके। अब ये जानबूझ के वो नीचा दिखाने के लिए व्लॉग में दिखाती है कि देखो फ्रेंड्स पिज्जा की अलमारी में इतना कबाड़ भरा है, कॉफ़ी भी छुपा दी है, ये भी छुपा दी है। भालू चुड़ैल जानबूझ के करती, इतनी कनिंगनेस है ना इसके अंदर। पिज़्ज़ा तो बेवकूफ़ है ही, अगर इसमें अकल होती तो कब का अपनी हेल्थ पे ध्यान देती, अपने भविष्य पे ध्यान देती ना, वहीं से समझ आता था कि उसके अंदर इतनी अकल है नहीं, वो मंदबुद्धि टाइप की है थोड़ी सी। उसका फ़ायदा उठा लिया, और उसके माँ बाप को भी भविष्य की चिंता नहीं है, 2 रोटी के लिए मरते हैं, घर छोड़ दिया। कौन भाई, इतना गधा कोई कैसे हो सकता है जितने ये लोग हैं। अब पिज्ज़ा तो चलो है वैसी पागल सी, लेकिन इसने जानबूझ के गुटका किंग ने वो वाला शॉट रिकॉर्ड किया, भालू ने बोला होगा ना, वरना सीधा ही आते वहाँ पे कैसे गया वो, भालू ने या अम्मी ने सिखा दी, नेल पेंट गिरा दी, खराब कर दिया पूरा। अरे अम्मी वाला सीन इसने काट दिया, अम्मी ने बोला ही होगा, शर्मिली ना बोले। खाली वो सोफे पे उसने कुछ लिखा था, रुकैया की बेटी ने तमाशा बना दिया था, शर्मिली तो इसने भी बोला था, लेकिन वो वाला सीन कटवा दिया। खाली रिजा को ये बुरा दिखाना चाहते हैं ताकि रिजा के लिए किसी के मन में सिंपैथी ना रहे, रिजा को लोग ट्रोल करे, इसीलिए। और उसको उसका हक देने वाले जो कमेंट्स आते हैं ना, चले जाए। अब देखो बेवकूफ़ है, मैं तो बल्कि पागल भी हूँ, लेकिन वो बात हम जुटला नहीं सकते कि उसको पागल बनाने में भी तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। और 5 साल जो उसको यूज़ किया, उसका हक तो उसको मिलना ही चाहिए, जो इतना तुमने उसको यूज़ किया है। बेवकूफ़ है, हम तो बोलते बहुत बुरी है, लेकिन उसका हक जो बनता है वो तो देना पड़ेगा ना भालू आप ही। मोटे मोटे पैरों में जो है वो पायल पहन रही थी, जो गोल्ड की पायल रहती है ना, वो नकली वाली, वो इतनी सारी इसके पास पायल है, सास भी लाई, लेकिन शौक देखो झूठी पायल पहनने के, रिलेट करने के लिए सबके साथ। हमें गुटकू ने पायल नकली पायल ही दे सकते हो, असली तो दे नहीं सकता। और इसके नाखून कैसे बड़े बड़े राक्षस जैसे भाई, और ये ज्ञान देती है पिज्जा को, बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए, ये नहीं रखने चाहिए, मुँह नहीं करनी चाहिए। खुद के नाखून क्यों नहीं काट रही? ऐसी कैसी हेवीली प्रेगनेंसी है भाई जिसमें तुम खुद के नाखून भी नहीं काट सकते हो, पायल भी नहीं पहन सकते हो, बेटी खाला पहना रही है। और कहती है जब गुटखा पहना ना, तो गुटखा बोला हमने तुम्हारा पैर छू ही लिया, तो कहती है अरे अल्लाह की यही मर्जी थी, मतलब पति पैर छुए तो बुरी बात है, खाला जो है तुम्हारी नौकरानी है, जो तो कि तुमने उम्र में भी बड़ी है, हर रिश्ते में भी बड़ी है, वो अगर पैर में पायल पहना है तो ठीक है, पति नहीं पहनाना चाहिए। क्यों भाई, नल्ला क्या ही करता है जो अगर पायल पहना देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाए। और रिजा को कहती है देखो रिजा ये ले लो तुम्हारी ईदी, तो कहती है इस बार कम भी हो सकती है, दी है इसने ज़्यादा, लेकिन वो रिजा में कहाँ इतना दिमाग है बेवकूफ़ में, उसको लगा कि कम ही है तो क्या ही चालू के जलील को, नहीं जितने में मुझे चलेंगे। अरे बेवकूफ़ लड़की, वो चाहती है तू खोल, उसमें 5-6 हज़ार रुपये है, तू गिन के दिखा कितना है, वो ये चाहती है। लेकिन रिजा में इतना दिमाग होता तो क्या ही ज़रूरत थी किसी चीज़ की, तो हमें उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद के लिए ले लेती थी। और फिर इमेज वाइट वॉश गुटका किंग की, नल्ले की। फ्रेंड्स सनी की पहली ईद है, हमें सरप्राइज करना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ पे ईद मनाई है, हमें भी पता है फैमिली की याद आती है, लेकिन फैमिली नहीं थी, उसको पता है कि सबा को मेरी ज़रूरत है। क्यों, वो जो क्या कहते हैं, जो बच्चा दाई है क्या, जो ज़रूरत है तुम्हें। फ्लाइट से अगर 2 दिन के लिए जाता था और आ भी जाता था तुरंत, है ना, झांसी पे है ना एयरपोर्ट के, वहाँ पे कानपुर में है एयरपोर्ट, कानपुर झांसी वहाँ पे शायद है एयरपोर्ट मेरे हिसाब से ना, यूपी में कानपुर में तो है ही ये मुझे पता है। या तो भाई तुम लखनऊ भी जा सकते हो, वो भी तुम्हारे नज़दीक ही पड़ेगा, तुम्हारा जो है मैंने गूगल मैप पे देखा था मोदाहा से, तो तुम वहाँ तक की फ़्लाइट लेकर चले जाओ, फिर तुम्हारी तो गाड़ी है, तुम ड्राइवर को बुला लो, देन तुम 1 दिन रुको, फिर आ जाओ वापस। नहीं, लेकिन भालू आप ही वही एक बार गया था शादी में, तब नौटंकियाँ कितनी करी थी, हमें बहुत डर लग रहा था, हमें यूँ हो रहा था, तुरंत गुटका किंग को आना पड़ा। तो नौटंकियाँ है सारी भालू पे, कौन सा वो बच्चा जो डिलीवर कराएगा गुटका किंग आकर, तो डॉक्टर का काम है सारा। और ऐसा देखो आज के टाइम पे सबको डेट देते हैं डॉक्टर, ठीक है, कि इस डेट के इस टाइम पे आपकी डिलीवरी होगी, अगर नहीं होता तो सी सेक्शन से करवा दी जाती है, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका होता है, ठीक है ना। तो उनको भी डेट दी होगी कि भाई इसी तारीख को तुम्हारी डिलीवरी होगी, आ जाना, एडमिट हो जाना वरना। लेकिन नौटंकियाँ देखो कि सबा को ज़रूरत है, सबा के पास सब कोई है, तो क्या ही सबा को ज़रूरत है।
फ्रेंड्स हमारा गुड्डू बहुत महान है, हमारा रिचार्ज कराया था। वो तो मैं तो खुद भूल गई रिचार्ज वाला, तो रिचार्ज कराया था। और फ्रेंड्स अब जो है ये तो हम आप कैमरा भी गुड्डू को बोल सकते थे, लेकिन सब ससुराल वाले सब मौधा वालों को कैसे पता चलता था? सब जो गालियाँ देती, आप भी गालियाँ देते हो, तो गुड्डू को मत बोलो। बहुत अच्छा है, थैंक यू सनी इतना कुछ करने के लिए। प्यारू थैंक यू हमें प्रेग्नेंट टू करने के लिए। अच्छा मुझे दो बात पे बहुत हंसी है। एक तो सन्नी नल्ला बोलता है प्राण जब चालू को पैसा चाहिए आता है मैं से मांग लेते हैं, जो हमारा कोई पैसा वैसा का अलग अलग नहीं है, ऐसा भी है। मतलब जब नल्ला बोलते हैं ना कि भालू के पैसों पे पलता है, तो उस बात की सफाई दे रहा था। हंसी मुझे इस बात पे आई कि जो औरत महीने के 45-40 लाख आराम से कमाती है, उससे गुटका किंग जो है वो पैसे देता है। अरे मक्कार आदमी, यूपीआई तू खुद उसका पिंक कार्ड यूज करता है, तुझसे वो पैसे मांगती है। और ये नौटंकी देखो, वो मिडिल क्लास औरतों के साथ रिलेट होने के लिए, अरे इतने पैसे इसमें आपने पैसे डाले हैं सच में, थैंक यू। 45 लाख रुपए कमाती है। ये खाली मैं एडसेंस का बता रही हूँ, उससे आगे का जो पेड प्रमोशन एड ऑल करती है उसका पैसा अलग रहता है। तुम 50 के ऊपर मान के चलो भालू आपी करो, 5000 देख के ऐसे बिहेव कर रही थी, डंक स्माइल दे रही थी जैसे पैसा कभी देखा ही नहीं। कितनी झूठी है तू भालू। और गुटका किंग जो दिलासा दिला रहा था कि पति पत्नी का सब एक ही होता है, इसका पैसा मेरा उसका पैसा मेरा, ऐसा होता है तो जो एसेट्स बने हैं ना, जो घर डेल्टा वाला घर तो शादी के बाद लिया, चलो ये घर तो पहले ले लिया तो तुम्हारे नाम पे लेता, दोनों क्या होता था। वो जो घर लिया अंधेरी का वो भी तुम्हारे नाम पे लेती थी, या तो जॉइंट में बनाती थी, लेकिन भालू आपी ये ऑनर है ना, नॉमिनी में उसने अम्मी को बनाया होगा, मुझे पक्का पता है। भालू आपी ने गुटका किंग नॉमिनी भी नहीं होगा। पता ये बोलना क्या चाह रही थी कि गुटका किंग भी ब्लॉग में आता तो उसका भी हिस्सा बनता। अब ये अगर बोलती तो फिर पकड़ी जाती थी कि रिजा का भी हिस्सा क्यों नहीं देती, खाला का क्यों नहीं देती, मम्मी का क्यों नहीं देती अपने। तो इसलिए बात जो है पति पत्नी पे डाल दी कि पति पत्नी का एक ही रहता है। वापस से जो है रिहान को भी टीम में शामिल कर लिया। रिहान की एग्जाम खत्म हो गई ना, वापस से उसको भी परेशान करना शुरू। और वो इतने सारे फ्लावर्स गुटकू लाए तो उसको रीयूज नहीं ना, रीयूज पॉलिसी तो नहीं बिल्कुल भी। नए फ्लावर्स पर ऐसे गुटकू के लिए फ्लावर ले रहे हैं, और जो सामान ऑलरेडी दिखाया कि गुटका ने उसको दिया है उसको खोल खोल कर रिव्यू करके दिखा रही थी नल्ली कहीं की। फ्रेंड्स आप बताओ कौन सा कलर हम पे अच्छा लगेगा। हाँ यही काम है। और पता है सबसे मजेदार अब क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं देता है इसको कि कौन सा कलर अच्छा। 2 कमेंट का पचका हो गया गाइस। मुझे क्या पचका हो चाहे ना, हमको क्या करना है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड मैंने सिंह अपना ध्यान रखेगा, और जब मैं पॉडकास्ट ना भी बनाऊं उस दिन भी I genuinely mean it, okay?